जय हिंद साथियों, जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आइए जीएस की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग विश्व के कहा जाए जो प्रमुख महाद्वीप हैं या टोटल महाद्वीप हैं कहा जाए, उनकी सबसे ऊंची चोटियों पर हम बात करेंगे और कुछ भारत में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं कहा जाए उनकी हम लोग कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में बात करेंगे। साथियों, जैसा कि कल आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो और आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा होने से पहले ही पर्चा आउट हो जाता है। और ख़ास करके पीएनपी एक ऐसी संस्था जब से उत्तर प्रदेश टेट शुरू हुआ है 2011 से लेके आज तक कहा जाए एक भी टेट परीक्षा उत्तर प्रदेश की ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी नामक संस्था ईमानदारी तरीके से पूर्ण पारदर्शिता तरीके से करा नहीं पाई है। साथियों, अपने हर परीक्षा में उत्तर प्रदेश टेट की परीक्षा तो आप छोड़ दीजिए साथियों, डीएलएड के जो सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होती हैं उसका भी पेपर लीक करा देती है हमारी पीएनपी या वहाँ से लीक हो जाता है। तो जिम्मेदार कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन खिलवाड़ किसके साथ हो रहा है ये हमें ज़रूर पता है साथियों। और खिलवाड़ कहा जाए एक नौजवान के भविष्य के साथ हो रहा है, एक युवा के भविष्य के साथ हो रहा है साथियों। लेकिन फिर भी कहा जाए कि जब तक सांस है तब तक आस है, तो फिर से हमें एक नई यूपी टेट की परीक्षा के कहा जाए एक नए ढंग से तैयारी में हमें फिर से लगना है, क्योंकि क्या पता अगली बार पेपर किस तरह का आएगा साथियों। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग विश्व की प्रमुख महाद्वीपों की प्रमुख चोटियां साथियों और कहा जाए उनकी प्रमुख नदी साथियों और भारत की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं पर बात करेंगे और उनकी कुछ चोटियों पर बात करेंगे साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे महाद्वीपों में किस महाद्वीप की कौन सी चोटी सबसे ऊंची है साथियों, उसके बाद हम भारत पे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कहा जाए कुल कितने महाद्वीप हैं साथियों। तो महाद्वीपों की संख्या अगर हमसे पूछ ले साथियों 7 है, और महासागरों की संख्या कितनी है 5 है। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो एशिया होगा हमारा, और सबसे बड़ा महासागर पूछेगा साथियों तो प्रशांत होगा हमारा। और आइए एशिया पर ही हम बात करते हैं। एशिया कहा जाए जिसमें भारत स्थित है, सबसे बड़ी चोटी कह दिया जाए माउंट एवरेस्ट है, और एशिया की सबसे जो है बड़ी नदी कह दिया जाए यांग टीसी क्यांग है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका साथियों, कहा जाए मैककिनले सबसे ऊंची चोटी है, और मिसौरी सबसे कहा जाए बड़ी नदी है साथियों। दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे कहा जाए एकांगुआ सबसे ऊंची चोटी है, और कहा जाए जो है अमेज़न इसकी क्या है सबसे बड़ी नदी है साथियों। अगला हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप साथियों, किलिमंजारो इसकी क्या है सबसे ऊंची चोटी है। नील नदी इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। कहा जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप साथियों, कोसेस्को इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कहा जाए मरे डार्लिंग इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। यूरोप में कहा जाए जो है अल्ब्रुस सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है,
और वोल्गा साथियों सबसे बड़ी नदी है। और बात कर लें अंटार्कटिका साथियों, तो सबसे ऊंची चोटी हमारी कहा जाए माउंट विल्सन है अंटार्कटिका में। और नदी तो भाई पता ही नहीं है, क्योंकि वर्ष भर अधिकतर समय अंटार्कटिका बर्फ़ से ढका रहता है साथियों। ना क्या पता इस बार पर्वत चोटियों को टारगेट किया था, तो अगली बार हो सकता है नदी को टारगेट कर दे साथियों। इसके लिए हमें इसके साथ में इसे भी पढ़ लेना है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, किस महाद्वीप की साथियों। इसके बाद अगर हम बात कर लें विश्व में सबसे लंबी नदी साथियों, तो नील नदी जाएगा। सबसे चौड़ी नदी कह दिया जाए जो है अमेज़न नदी जाएगा ना, अमेज़न सबसे चौड़ी नदी जाएगा। और कह दिया जाए एशिया की सबसे लंबी नदी कहेगा तो यांग टीसी क्यांग जाएगा एशिया में साथियों, यांग टीसी कांग। विश्व में कह दिया जाए तो नील जाएगा, लंबाई में चौड़ाई में कहा जाए जो है ये नदी हमारी चौड़ाई में हो जाएगी। तो इस तरह से 3 नदियां हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं साथियों भारत के कुछ पर्वत शिखर, कुछ कह दिया जाए जो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 साथियों। कहा जाए दक्षिण भारत की जो है अन्नामलाई, दक्षिण भारत की कहा जाए अन्नामलाई सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की कह दिया जाए K2 सबसे ऊंची चोटी है साथियों। सतपुड़ा की कह दिया जाए तो धूपगढ़ हमारी सबसे ऊंची चोटी है साथियों। कहा जाए अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कहा जाए तो अरावली भारत की। और गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। कहा जाए नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा होगा, दोदा बेटा हो जाएगा। कहा जाए अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी साथियों सैंडल पीक हो जाएगा। और छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कह दिया जाए साथियों पारसनाथ हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर ले साथियों भारत की कुछ प्रमुख नदियों पर साथियों, जैसे कह दिया जाए भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी साथियों तो गोदावरी हो जाएगा। और सबसे पवित्र नदी तो हमारा गंगा हो जाएगा साथियों। और कहा जाए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भारत में तो माही नदी हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है साथियों वो गंगा नदी तंत्र है। हमें 4 महाकुंभ पर भी हम चर्चा करेंगे साथियों यहाँ पे, क्योंकि कुंभ भी टारगेट करके यूपी टेट में पूछा गया था। और वो भी हमारे यहाँ का नहीं, एमपी का, उज्जैन का शायद आपसे या नासिक का पूछा गया था कि कुंभ किस नदी के किनारे लगता है साथियों वहाँ पे। तो आइए आज हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ कुंभ का आयोजन भारत में होता है और किस किस नदी के किनारे होता है और किस किस कितने साल के अंतराल पे होता है साथियों। तो हिंदू धर्म का कुंभ की हम बात कर लें, सबसे पहले 4 जगह लगता है, 1 2 3 4। भाई कहा जाए उत्तराखंड के हरिद्वार में ना, हरिद्वार में गंगा के किनारे। कहा जाए प्रयाग में गंगा प्लस यमुना के किनारे। कह दिया जाए उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे साथियों। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला कह दिया जाए
सिक में साथियों, तो गोदावरी नदी के किनारे ये 4 कुंभ है साथियों। और कहा जाए एक होता है महाकुंभ साथियों, एक होता है हाफ कुंभ, कहा जाए अर्ध कुंभ, और एक होता है साथियों हमारा कुंभ। तो महाकुंभ प्रत्येक 12वें साल, जो अर्ध कुंभ होता है प्रत्येक 6ठे साल, और जो कुंभ होता है प्रतिवर्ष कहा जाए आयोजन हमारा होता है साथियों। अभी एक महाकुंभ के बारे में हमें और पढ़ना है। ये तो 4 हमारे हिंदू धर्म के हो जाएंगे साथियों। एक कहा जाए जैन धर्म का है, लगे हाथ यहीं उसको भी निपटाने की कोशिश करते हैं। और वो हमारा महाकुंभ कह दिया जाए कहाँ लगता है, तो हमारा कर्नाटक में एक प्लेस है साथियों, कह दिया जाए श्रावण बेलगोला, जो स्थित कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ पर जैन धर्म का कुंभ लगता है। लास्ट टाइम 2018 में लगा था और नेक्स्ट टाइम 2030 में लगेगा साथियों। किसकी प्रतिमा है यहाँ पे, बाहुबली की प्रतिमा है। बाहुबली किसके पुत्र है, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव के कह दिया जाए पुत्र हैं। और इसी श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त कहा जाए मौर्य ने संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग दिया था। और किसके साथ ये गया था दक्षिण भारत चंद्रगुप्त मौर्य साथियों, तो भद्रबाहु के साथ साथियों। इस तरह से ये 5 कुंभ हमें ध्यान रखना है। 4 कुंभ हमारा कह दिया जाए हिंदू धर्म का साथियों, और 1 कुंभ कह दिया जाए जैन धर्म का। तो इस तरह से आज हमने महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात किया साथियों, जो हमारे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। ना वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपका मोटिवेशन ही हमें आगे बेटर काम करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है साथियों। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं साथियों। कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।